हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अहबार उसका 5 बाब पढ़ूंगी। और अगर कोई इस तरह खता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए कि आया उसने कुछ देखा या उसे कुछ मालूम है और वो ना बताए, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। या अगर कोई शख्स किसी नापाक चीज़ को छू ले, खा वो नापाक जानवर हो या नापाक चपाए या नापाक रेंगने वाले जानदार की लाश हो, तो चाहे उसे मालूम भी ना हो कि वो नापाक हो गया है, तो भी वो मुजरम ठहरेगा। या अगर वो इंसान की उन नजास्तों में से जिनसे वो नजस हो जाता है, किसी नजासत को छू ले और उसे मालूम ना हो, तो वो उस वक़्त मुजरम ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। या अगर कोई बगैर सोचे अपनी ज़ुबान से बुराई या भलाई करने की कसम खा ले, तो कसम खा कर वो आदमी चाहे कैसी ही बात बगैर सोचे समझे कह दे, बशर्ते कि उसे मालूम हो जाए। जब वो उन बातों में से किसी में मुजरम हो, तो जिस अमर में उससे खता हुई है वो उसका इकरार करे और खुदावंद के हजूर अपने जुर्म की कुर्बानी लाए, यानी जो खता उससे हुई है उसके किए रेवड़ में से एक मादा यानी एक भेड़ या बकरी खता की कुर्बानी के तौर पर गुजराने और काहिन उसकी खता का कफारा दे। और अगर उसे भेड़ देने का मकदूर ना हो, तो वो अपनी खता के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे गुजराने, एक खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोख्तनी कुर्बानी के लिए। वो उन्हें काहिन के पास ले आए और जो पहले उसे जो खता की कुर्बानी के लिए है गुजराने, और उसका सर गर्दन के पास से मरोड़ डाले, पर उसे अलग ना करे। और खता की कुर्बानी का कुछ खून मज़बा के पहलू पर छिड़के और बाकी खून को मज़बा के पाया पर गिर जाने दे। ये खता की कुर्बानी है। और दूसरे परिंदे को हुक्म के माफिक सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। यूँ काहिन उसकी खता का जो उसने की है कफारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर उसे 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे लाने का भी मकदूर ना हो, तो वो अपनी खता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर ईफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा खता की कुर्बानी के लिए लाए, और इस पर ना तो वो तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। वो उसे काहिन के पास लाए और काहिन उसमें से अपनी मुट्ठी भर कर उसकी यादगारी का हिस्सा मज़बा पर खुदावंद की आतशीन कुर्बानी के ऊपर जलाए। ये खता की कुर्बानी है। यूँ काहिन उसके लिए उन बातों में से जिस किसी में से खता हुई है उस खता का कफारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। और जो कुछ बाकी रह जाएगा वो नज़र की कुर्बानी के तरह काहिन का होगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर खुदावंद की पाक चीज़ों में से किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे, तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदस की मस्काल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मस्कालें हों जितनी तू मुकर्रर कर दे। और जिस पाक चीज़ में उससे तकसीर हुई है वो उसका मुआवजा दे, और उसमें 5वां हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाला करे। यूँ काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावन ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो, तो भी मुजरम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। बस वो रेवड़ में से एक बेऐब मेंढा इतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूँ काहिन उसकी इस बात का जिसमें उसने दानिस्ता चौक हो गई कफारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। ये जुर्म की कुर्बानी है, क्योंकि वो यकीनन
खुदावंद के आगे मुजरम है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, इस खूबसूरत कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो तूने मुझे और इन सारे अजीज़ों को पढ़ने के लिए दिया। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। और खुदावंद जो कलाम को पढ़ नहीं सकते और अगर वो सुनते हैं खुदावंद, तो उनके लिए भी खुदावंद तेरी बड़ी बरकत चाहती हूँ। और खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद तूने मूसा की शरीयत के मुताबिक खुदावंद कौम बनी इसराइल को खुदावंद तूने ये गुनाहों की, ख़ताओं की, कुर्बानियों का तफसील से बताया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू अपना बदन लेकर हमारे लिए इस दुनिया में आ गया और तूने हमारे गुनाहों का, हमारी ख़ताओं का खुदावंद तूने कुर्बानी दी है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे लिए कुर्बान हुआ है और तूने हमारी ख़ताओं के लिए, गुनाहों के लिए अपना खून दिया है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इन सारे अजीज़ों की ख़ताओं को, गुनाहों को बख्श दे, इन्हें माफ़ कर दे और अपने लहू से पाक और साफ़ कर। यीशु मसीह के नाम में आमीन।